तुर्कमान गेट पथराव मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। अब तक 5 उपद्रवी गिरफ्तार। शहनवाज, आरिफ, काशिफ और अदनान को पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ कर रही। दिल्ली पुलिस के एफआईआर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी। रात 1:23 पर पत्थरबाजी शुरू हुई। लगातार 10 मिनट तक पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। घायल पुलिस वालों का बड़ा खुलासा। उपद्रवियों ने ज्यादातर की उम्र 17 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। करीब 2500 की भीड़ ने अचानक से हमला बोल दिया। तुर्कमान गेट पीस कमेटी का बहुत बड़ा दावा, कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे बाहर के लोगों ने किया। बवाल में स्थानीय लोग शामिल नहीं, हमारा प्रशासन को पूरा सहयोग। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को ओवैसी ने गलत बताया, कहा कि ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी नेता विधायक अमानतुल्लाह खान बोले, मस्जिद के पास पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी। जिस जमीन पर बुलडोजर चला वो वक्फ की प्रॉपर्टी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान बोले, तुर्कमान गेट इलाके में जो भी हुआ वो एक साजिश। हमेशा मस्जिद और मजार के करीब ही बुलडोजर क्यों चलता है। 2020 के दिल्ली दंगों में 4 आरोपियों की रिहाई के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दी थी। 5वें आरोपी शादाब ने दाखिल नहीं किया जमानत पोर्ट। नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पिछली सरकार के दौरान पंजाब नशे में डूबा था। कांग्रेस नशा तस्करों को संरक्षण दिया। अरविंद केजरीवाल बोले, नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने बड़ा अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया। जेएनयू में हुई नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी नारेबाजी करना गलत है। किसी की मौत की कामना करना विरोध का धर्म नहीं। जेएनयू में नारेबाजी पर बहुजन आघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री ने देश को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। 10 जनवरी को 3 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की करेंगे अध्यक्षता। सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को फोन पर दी नए साल की बधाई। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा हुई। सोनम वांगचुक मामले में सुनवाई टली। अब गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वांगचुक की पत्नी ने हिरासत को दी है चुनौती। नगर परिषद चुनाव के लिए एआईएमआईएम से गठबंधन पर महाराष्ट्र बीजेपी का एक्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक प्रकाश भरसखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यूबीटी नेता अरविंद सावंत का बीजेपी पर अटैक, कहा कि बीजेपी देश की एकता को खत्म करने में जुटी हुई है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेस युक्त हो गए हैं। एनसीपी अजित गुट ने बीएमसी चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो। पीने के पानी, ट्रैफिक और पोल्यूशन पर काम करने का दावा। एनसीपी अजित गुट के नेता नवाब मलिक का आरोप, हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, उद्धव ने हिंदुत्व के साथ समझौता किया। मुंबई की जनता को करप्शन नहीं, विकास चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अधिकारियों को निर्देश, भूमि से जुड़े मामलों में लोगों को परेशान न करें। बीमारी का धीरे धीरे करना होगा इलाज, वरना हो सकता है रिएक्शन। विजय सिन्हा ने भूमाफियाओं को दी है चुनौती, मनमानी करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। आम लोगों को न्याय दिलाने पर सरकार का फोकस है। संगम कुमार साहू बने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। हिजाब विवाद के 23 दिन बाद बिहार की नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी। सीधे विभाग पहुंच करके ज्वाइनिंग ली। नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान हिजाब हटाने पर हुआ था विवाद। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त। धांधली और अवैध धन वसूली की शिकायत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, जल्द निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसटीएफ ने की थी गोपनीय जांच। गड़बड़ी की पुष्टि के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला। अप्रैल 2025 में हुई थी परीक्षा। यूपी के अमरोहा में नमाज के दौरान 2 मुस्लिम गुटों में झड़प हो गई। जमकर के लाठी डंडे चल गए। पत्थरबाजी मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी के दाल मंडी में मियाद खत्म होने पर ध्वस्तीकरण अभियान, सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के संभल में तालाब की जमीन पर कब्जा हुआ। लोगों ने अवैध तरीके से बनाए मकान। शिकायत मिलने पर लेखपाल और कानूनगो ने की पैमाइश, जल्द हो सकती है कार्रवाई। तौकीर रजा के बेटे फरमान पर शिकंजा। पुलिस ने हिरासत में लिया। कार से क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिंज भी बरामद हुई। तौकीर रजा के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर के डीआईजी अजय कुमार सैनी बोले, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मेले के चप्पे चप्पे में लगे सीसीटीवी से भिड़ी मॉनिटरिंग। राजस्थान के राजसमंद में दिल दहलाने वाली वारदात, जहां पर दाढ़े तलवार से वार करके युवक की हत्या कर दी गई। स्कॉर्पियो से आए 6 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया।
राजस्थान के झुंझुनू में तेज रफ्तार का कहर, संतुलन बिगड़ने के चलते स्कूटी सवार फिसला, 50 मीटर दूर तक घसीटने के बाद सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गया। पंजाब के तरनतारन में पुलिस की ड्रग तस्करों से मुठभेड़, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के असंध में कुंजपुरा अनाज मंडी में बड़ा घोटाला, 46 करोड़ रुपए की फर्जी धान खरीद की शिकायत डीएसपी स्तर से अधिकारियों को जांच सौंपी गई। हरियाणा के करनाल में लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर के रेप किया, पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। हरियाणा के पानीपत में कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग, 3 बदमाशों ने की ताबड़तोड़, 5 राउंड फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर, तय मानक से ज्यादा आवाज होने पर पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विदेश विभाग वहां की परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए हैं। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी, घने कोहरे और शीतलहर में भी जवानों का दिखा जोश। पंजाब में शीतलहर के चलते सभी स्कूल की छुट्टियां बढ़ी, लोहड़ी तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। जयपुर में शीतलहर से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह से छाई स्मॉग की परत, वडाला इलाके में भी छाई धुंध। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 89 रुपए 88 पैसे। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 102 अंक गिर करके 84,961 पर बंद हुआ।